नमस्कार श्रोताओं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में एक रामनवमी कब है। 2 रामनवमी की पूजा विधि क्या है। 3 रामनवमी पूजा का महत्व क्या है। 4 रामनवमी में किन वस्तुओं का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। 5 रामनवमी के दिन किन कार्यों का करना वर्जित है, लेकिन भक्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री राम जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जय माता सीता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। रामनवमी कब है। 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार रामनवमी साल 2025 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 07:26 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 6 अप्रैल को शाम 07:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो रामनवमी 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 01:39 तक पूजा का शुभ समय होगा। वहीं दोपहर 12:24 पर भगवान श्री राम का अवतरण समय है। रामनवमी की पूजा विधि क्या है। रामनवमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, फिर स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान का स्मरण करते हुए व्रत उपवास का संकल्प लें। भगवान श्री राम जी की पीतल या चांदी की मूर्ति या राम दरबार का चित्र लेकर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी की चौकी पर रखे। मूर्ति हैं तो स्नान कराएं और यदि चित्र हैं तो उसे अच्छे से साफ करें। फिर भगवान श्री राम का पंचामृत या केसर वाले दूध तथा गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनके मस्तक पर अनामिका अंगुली से चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी और चावल का तिलक लगाएं। फिर उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र, चंदन आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। फिर उसके बाद पुष्पमाला और फल आदि चढ़ाएं। मंदिर में पूजन के दौरान देवताओं के सामने दीप धूप अवश्य जलाएं। परिवार सहित सभी देवी देवताओं के निमित्त हवन कुंड में आहुति दे। पूजा के दौरान एक कटोरी में गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के दौरान नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। नैवेद्य में पंचामृत, धनिया, पंजीरी, मिठाई और श्री राम जी के प्रिय पकवान उन्हें अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्ता डालकर उन्हें अर्पित करें। साथ ही रामायण का पाठ सुने या फिर सुंदर कांड का पाठ करें। यदि घर में रामचरित्र मानस उपलब्ध है तो उसकी भी पूजा करें। प्रभु श्री राम का 108 बार जाप करें। फिर दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और प्रसाद का वितरण करें। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं। रामनवमी की पूजा का महत्व। राम का जन्म अयोध्या के महाराज दशरथ और माता कौशल्या की संतान के रूप में हुआ था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं। ऐसे में उनकी जन्म की तिथि रामनवमी के दिन साधक को भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माता सीता के आशीर्वाद से मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के प्रभाव से घर में शिक्षा और धन धान्य के साथ सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और संघर्षों से भरे जीवन से लड़ने की शक्ति मिलती है। रामनवमी में किन वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। 1 पात्र का दान। यदि रामनवमी के दिन किसी गरीब को पात्र का दान करते हैं तो वह बेहद शुभ कार्य माना जाता है। यदि गरीब व्यक्ति लाभान्वित होकर आपके कल्याण के लिए भगवान अथवा ईश्वर से प्रार्थना करता है, जिससे आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। 2 असहायों को अन्न या भोजन का दान। असहायों को अन्न या भोजन का दान करने से आपको कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है, जो आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करता है।
साथ ही आपके घर में सालों साल अन्न धन का भंडार भरा रहता है और मन को शांति प्राप्त होती है। 3 गाय को रोटी खिलाना। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को गायों से अत्यधिक प्रेम है। इसलिए यदि आप राम नवमी के दिन गायों को रोटी में घी और गुड़ लगाकर खिलाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। 4 धार्मिक पुस्तकों का दान। यदि आप राम नवमी के मौके पर धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को करें जिसे धर्म में रुचि हो। ऐसा करने से पुण्य फलित होता है। 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन या कन्या पूजन। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होगी और आपको और आपके समस्त परिवार को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राम नवमी के दिन किन कार्यों का करना वर्जित है? 1 राम नवमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। इस दिन बैंगन, कटहल, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। 2 प्रभु श्री राम की पूजा करते समय पुराने या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। 3 यदि पूजा करते समय यदि दिया बुझ जाए तो उसे दोबारा से न जलाकर नया दिया जलाएं। 4 इस दिन मांस और शराब का सेवन बिल्कुल भी न करें क्योंकि यह इस प्रकार का किया गया भोजन आपको पापी बनाता है। 5 इस दिन किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी का अपमान करें। 6 नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौमांस के समान माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप मेरे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।